नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये वक्त है जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ मेहमान मलिक। आज हमारे पास चीन की साजिश का सबसे प्रमाणिक सबूत है जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चीन के धोखेबाज चरित्र को भारत पहचान चुका है। चीन की एक और चालबाजी पर जी न्यूज के पास एक एक्सक्लूसिव खबर है और ये खबर आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जो चीन की चाल है वो साफ तौर पर सबके सामने आ चुकी है और इस वक्त इस पर और जानकारी के लिए मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्हीं सैटेलाइट तस्वीरों को हम समझने की आज कोशिश करेंगे। चीन की चाल कितनी बड़ी है। मेजर जनरल ए.के. सिवाच हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल जे.के.एस. परिहार, रक्षा विशेषज्ञ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बहुत ही तैयारी के साथ वो आया था और ये जो साजिश है उसकी वो बेनकाब हो जाती है सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए। मेजर जनरल जे.के.एस. परिहार, ये चीन बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है और दिखाता कुछ और है। कैसे समझें चीन को? इसमें कोई हमें समझने के लिए कोई दूसरी राय रहनी ही नहीं है। चीन जो कह रहा है उसका बिल्कुल उल्टा करेगा। वो 1962 से करते रहे। उन्होंने 93-95 में समझौते किए, उसके बावजूद वो करते रहे। 2005 में हुए, 2015 में, 2018 में मोदी जी के साथ भी उनकी काफी लंबी बात हुई। और इसकी सारी जो तैयारियां हैं मैं पिछली कई बार बता चुका हूं। 5 अगस्त 2019 को जो हमारा 370 का विसर्जन हुआ, उसके बाद से ही चाइना और पाकिस्तान इस पे एक्टिव हो गए। अक्टूबर में चीन ने मैसिव एक्सरसाइज करी। वो एक्सरसाइज यही प्लान था जो आज निकल के सामने आ रहा है। और उन्होंने शेडो के लिए, देखिए, बीजेपी का डेलीगेशन चाइना जाता है, राम माधव जी लेके, फिर उसके बाद में फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, उसके बाद में चाइना के प्रीमियर हमारे यहाँ आते हैं, मगर वो सब गले मिलते रहे और अंदर ही अंदर उन्होंने पूरी तैयारी करी है। इसकी तैयारी मेरे हिसाब से ये जो डिप्लॉयमेंट था उन्होंने नवंबर से शुरू करा है और मार्च में जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई वो आगे आ गए हैं। तो ये बहुत ही लंबी उनकी है और जैसा जनरल श्रीवास्तव साहब ने बताया है, उनका अनुभव मैं समझता हूँ अच्छी तरह से, जो मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो पोजीशन है, जो रिजेस पे जो बैठे हुए हैं वो गलवान वैली में और पेंगांग त्सो लेक में, ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए है। तो चाइना पे आप भरोसा बिल्कुल मत करिए। 1962 में भी यही जुलाई में हुआ था, विड्रॉ हुए थे, अक्टूबर में उन्होंने वार किया था। इस इलाके में वार के लिए अक्टूबर नवंबर का टाइम बहुत आइडियल होता है। 15 नवंबर के बाद में मौसम बदलता है। दिसंबर के बाद आप फिर अगले 6 महीने में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीन हटने वाला है नहीं और वो पलटवार की पूरी तैयारी कर रहा है। ठीक है, मेजर जनरल जे.के.एस. परिहार, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं शिवाज जी कि फिंगर फोर से पीछे हटने के लिए चीन नजर नहीं आ रहा है, इसके पीछे मंशा ये भी है और डर भी है क्या उसको कि हम कहीं अक्साई चीन तक ना पहुंच जाएं? जिस तरह की मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस लगातार भारत की ओर से दिखाई जा रही है और तीनों दिशाओं से प्रहार हो रहा है, चाहे आप वायुसेना की बात कर लें, थल सेना की बात कर रहे हैं, ये तैयारी जो शक्ति प्रदर्शन की तस्वीरें भी देखी हैं, ये चीन ने भी तो देखी होंगी, इस बात का एहसास उसको जरूर होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे 3 पॉइंट पे मैं बोलूंगा। पहला पॉइंट में सबसे पहले तीसरे पॉइंट पे आता हूं कि जो हमारे इस पूरे उसमें सबसे बढ़िया काम हुआ है कि आर्मी का क्विक डिप्लॉयमेंट मोबिलाइजेशन जो हुआ है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी का भी वहाँ सेगमेंट है पेंगांग त्सो लेक में, मैं जानता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त हुआ है और पिछले 40-50 साल में इस तरह की घटना पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई है। चीन उससे हक्का बक्का रह गया। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट। जैसे मनीष जी बोल रहे थे, आपने पूछा था, मैं बिल्कुल ये बात कई बार दोहरा चुका हूं कि हमारे सर्विलेंस में बहुत बड़ी चूक हुई है। आईटीबीपी हो, रॉ हो, सैटेलाइट्स, पीएमओ उसके जो होते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके बाद में मिलिट्री सर्विलेंस, लोकल इंटेलिजेंस, इसकी चूक हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमें बाद में देखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तीसरी बात की, क्यों किया है? चाइना ये जानता है कि भारत को अब इस स्टेज में आ गया है कि उसको आप दबा नहीं सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आखिरी कोशिश करके हम एलएसी को अपने हिसाब से चेंज कर लें। तो जो एलएसी मैं बोल रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से, जो हम एलएसी इस साल के अंत तक बना लेंगे, शायद वो एलएसी एक अगले 30-40 साल तक बदलने में बहुत ही मुश्किल होगी, अनलेस अनटिल कि भारत अक्साई चीन को कब्जा करने की कोशिश करके उसको हासिल करता है। तो ये चाइना को पता है, इसलिए उन्होंने ये सारी कोशिश करी है कि एलएसी को अपने हिसाब से कर लें। और स्ट्रेटेजिकली उन्होंने जिस तरह से पेंगांग त्सो की रीजेस में, गलवान की रीजेस में और देप्चोंग के प्लेन में बैठे हैं, वो सारा फायदा अभी आज की डेट में उनके पास है। बार्गेन करने के लिए हमारे पास आज की डेट में कुछ नहीं है। जनरल शिवाक साहब का जो कहना है, वो वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ रहे, उन्होंने जो कहा है बहुत जबरदस्त है। और मैं भी ये मानता हूँ कि हमें लद्दाख में या उत्तराखंड में कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहिए जहां हम इनका कुछ एरिया कैप्चर करके और नेगोशिएशन टेबल पर हम आए।
तीसरी बात में लास्ट में बोल रहा हूं आपको कि पीओके जो पार्ट है उसमें चाइना इंटरफेयर नहीं कर रहा है, बट गिलगित बाल्टिस्तान में उन्होंने पूरा कब्जा जमाने की कोशिश में है। वो वहां पे देखिए उन्होंने डैम वगैरह भी बना लिए हैं। अगर भारत को गिलगित बाल्टिस्तान लेना है, और जरूर लेना है, क्योंकि इसके लेने से चाइना काबू में रहेगा, तो ये काम हमें पहले करना चाहिए। एलएसी कंट्रोल करके अक्साई चीन की बात में सोचना चाहिए, नहीं तो ये पीओके का गिलगित बाल्टिस्तान भारत में कभी शामिल नहीं हो पाएगा। चाइना ने इस कारदू में जितना डिप्लॉयमेंट किया है वो बढ़ता जाएगा, और हमारे लिए दोनों तरफ से संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब समय है कि हम इधर भी देखें और इधर भी देखें, हमें ऑल तीनों फ्रंटों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। जी, आपने जैसे कहा कि डैम्स वगैरह उनकी ओर से बनाए जा रहे हैं, पोस्ट हैं, सैनिकों की तैनाती उनकी ओर से हुई इस बीच, लेकिन मनीष साथ ही साथ भारत की ओर से भी तो तैयारी की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया जा रहा है, वहां पर टनल्स बनाई जा रही हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, जो सड़क का निर्माण हुआ दुर्बुक से लेकर ये गोल्डन वे गोल्डी, यही तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है चीन के लिए, इसीलिए तो वो बौखलाया हुआ है। अगर इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन का जो धोखेबाज चरित्र है वो बेनकाब हो चुका है, धोखेबाजी उसकी फितरत है, उसके डीएनए में है, एक बार फिर से साफ हो चुका है। लेकिन उसको ये भी दिखाई दे रहा है कि भारत की ओर से भी तैयारी पूरी है। अगर उसने हिमाकत की, उसने ये चालबाजी नहीं छोड़ी, तो फिर चीन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी हमारे साथ थे, परिहार जी और साथ ही साथ मनीष शुक्ला हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे।